ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਲੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ मारना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, मैं इस वक्त बैरून कोट रुकनदीन के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं। मेरे साथ आप ये जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, इनके भाई को इनका कहना है कि बड़ी बेरहमी के साथ पूरे प्लान के साथ मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर करने वाले कौन है, किन्होंने इनके भाई को कत्ल किया, और इनका कहना है कि इनके उसके बाद इन्हीं की 4 FIR यके बाद दिगरे काट दी जाती हैं। ये सारी कहानी क्या है, ये सारा मामला क्या है, ये इन्हीं चाचा जी की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। क्या नाम है आपके? हाजी मोहम्मद जी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई का क्या नाम था जो फोत हुए हैं? मोहम्मद मुख्तियार जी। क्या हुआ था उन्हें? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। किसने कोई चीज़ दी? ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਨੇ, 8-9 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 27 ਲੱਖ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 8-9 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ। उदो मैं आवाज़ बिठाई है, उदो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई को प्लान के तहत कत्ल किया गया है या उसकी वैसे तबी मौत हुई है, आपको कैसे पता चला? मैनू जी एवें पता लगा जनाब, कदों नप के आए उन्होंने जनाजा उहदा, असीं आ गए हाँ। असीं आन के भूरे ते बह गए तो साडे लाहौर दे 2 बंदे सी, वो आए ने, मेरे नाल अफसोस किया उन्होंने। तो वो कोलों असीं फिर गए कबर ते उहदी ते जाके दुआ मंगी है। उत्थे एक बंदा साडे तो पहले आदमी मौजूद खलोता है, उच्चा लम्मा जवान, आजम उहदा नाम आदम। वो भी माई का जवाई सुनिया लगता है, तो उंज कहना को नहीं होया, उंज कहती है मेरा जवाई है। वो बंदा उत्थे खलोता है, तो मैं वो ना कैमरे च ना मोबाइल च फोटो लई उन्हें कबर दी। मुड़ के उन्हें दुआ की, टुरन लगा। मैं चाचा जी 1 मिनट गल सुनना। उन्हें कहा जी पुत्र जी की गल है? मैं चाचा जी कोई सरकारी बंदे जे तुसी? उन्हें कहा नहीं पुत्र जी। तो मैं फिर जी कबर की फोटो क्यों ली है? उन्हें कहा जी यादगिरी रही है, बेली सज्जन सी। तुसी कौन जे? मैं कहा जी मैं वह भाई हाँ छोटा। तो उन्होंने कहना फोटो कड़ी उन्हें लाई है, तो कहना मैं कहना जी तुसी नहीं जे मैनू जानते? मैं कहा नहीं जनाब। वो गया चला, मम्मी घर आ गया। मैं आपकी बीवी ने पूछे आन के घरों, मैं ताए का कोई बीमा होया है भरा मेरे का मुख्तियार का? मेरी बीवी ने कहा 27 लाख रुपये का बीमा होया सी। ते उतों मैनू शक ज़ाहर होया ते चालीए ते कहना ना मैं रौला पाया, इन्होंने मैनू कुटिया मारिया, मेरे बच्चों नूं, नाले मैनू। ते मुड़ के चौकी गए चले, मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिता है 506 354। तो सानू पुलिस आई है, सानू फड़ के लै गई। तिन्हों 2 भरा ने मेरे, तो एक मेरा कहना ना पुत्र सी उहदे च। एक मेरे पुत्र की FIR बारों बार हुई, बारों बार उन्हें पूरी बेल कराई है। तो असीं कहना 3 दिन थाने रहे हैं, 2 दिन असीं जेल रहे हैं, फिर असीं जबान तक करा के असीं आराम नाल बह गए हैं। असीं फिर कड़ी ना दरखास्त दी है आदे भाई दी SP साहब नूं, फिर साडे खिलाफ एक FIR हो गई जनाह दी FIR किस वेले हुई है? वो मेरी भतीजी सकी लगदी है, कि इन्हें मेरे भाई उन्हें कही जनाह की कोशिश की गई। 2 इहदे पुत्र सी ते एक आप सी। मतलब आपको आपके भाई के कत्ल की आवाज़ उठाना वो महंगा पड़ गया। आपकी ही भतीजी जो आपकी बेटियों जैसी है, आपकी बेटी है, हाँ जी, उसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे चाचा जी ने और मेरे भाइयों ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। मैं उन्हें भी, मेरी भतीजी ने मेरे ना कसूर लाया, राम जी ने मेरे ना जास्ती करने की कोशिश की है मेरी भतीजी ने। तो कोई जास्ती दूसती नहीं हुई, कोई अल्लाह तो अपना नहीं पता। मैनू किसी बंदे ने दसिया उन्हें तुहाडा कहना पर्चा एक होंदा पिया चौकी, तो कदों पर्चा हो गया तो कहना मैं क्या परा हो गया उतों दुकान तो आपदी तो घरों मैं निकल गया। तो मैं सवेरे उहदियां बूरियां बेलां करा लियां जनाब, बूरियां बेलां करा के आया। दोबारा इन्होंने फिर कहना मेरे 2-4 दिन बाद हमला किया। इन्होंने मैनू कत्ल करने की कोशिश करते हैं, कहते कि मैं तेरे भरा नूं मारिया ना, मैं तेनों रोल रोल के मुकदमे जेलों च मारना चाहिए। ये कौन कहता कौन है ये जी? वो बाबे के 2 साले ने किहड़ा मरिया, मेरा भरा 2 उहदे साले ने, 2 उहदे जवाई ने, ते नाल उहदे किहड़े रिश्तेदार धियां धुइयां नाल माई। वो कह रही है। अच्छा, जो उसकी औलाद है आपके भाई की, वो कितने बच्चे हैं उसके?
ਉਹਦੇ ਜੀ 2 बेटे ने 3 बेटियां ने। उनमें से आपके साथ कोई भी नहीं है? वो कोई नहीं कहता कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारे वालिद को जो वो कत्ल किया गया? नहीं जी, कोई नहीं कहता। अब परसों किहड़ा ना लड़ाई हुई है तो पुलिस आन के खड़ोती है तो पुल किहड़ा ना मैं उन्होंने पुलिस नूं गल सुनाना पिया जी मेरे भतीजे ने पिछों मैनूं घसुन्न मारिया है तो असीं आन के जोर दी मारिया तो मैं डिग पिया तो पुलिस कोल खड़ोती तो मैं मोबाइल ते मेरा पुत्र वीडियो पे बना रहा सी। वो पुलिस ने मोबाइल भी खो लिया तो साढ़े ते मुकदमे भी दर्ज करते 186 लाती 506 लाती नाल चोरी 380 लाती साढ़े ते। असीं फिर जनाब उत्थों गए चले किस वेले ते साढ़े पिछों घर च बड़े ने साढ़े टीवी तोड़ दिते ने साडा समान तोड़ दिता इन्हां ने। घर कोई थोड़ी बहुते पैसे पे सी वो भी चुक के लै गए ने ते किहड़ा जनाब मेरे नाल बहुत जास्ती होंदी पई मेरे नाल न्याय कोई नहीं करदा पिया। मैं थाने दरखास्त दित्ती है किहड़ी है मेरे कोल मौजूद है तो मैनूं थाने वालियां ने बुलाया तो मैं जांदा नहीं पिया जनाब मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो जाए। मतलब आप जब भी कोई एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता हाँ है, जी। बजाय इसके कि आप मुद्दई बनते हैं लेकिन आप किसी और पर्चे में मुलजम भी बन जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैं मदई बनने की कोशिश करना जनाब तो मेरे फिर किहड़ा ना कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है। यह किहड़ी मैं दरखास्त दी है ये अज सुनाई ही मैं जनाब डरदा चौकी नहीं जाता पिया क्यों मेरे ते फिर कोई मुकदमा दर्ज ना हो जाए। मैं DPO के दफ्तरों को पूछया जाके मैं कि जनाब राती तो नहीं कोई मुकदमा दर्ज होया राती पुलिस लगी फिरदी फिर सानू डराया धमकाया उन्होंने। असीं रौला पे पाना है जनाब साडा समान तोड़िया इन्होंने साडे सौदे चोरी कीते ने विचों घर चों कई चीज़ां नहीं हैगियां ते जनाब किहड़ा ना हुण फिर किहड़ा ना मैनूं कुट्टण दा प्रोग्राम ते नाल पर्चा बनाउण दा प्रोग्राम बनादे पए ने पर्चा कराउण दा। तो जनाब यह गल है तो मैं माड़ा बंदा तो मेरी पुलिस भी हैल्प करे हर बंदा मेरी हैल्प करे तो जनाब मैं सच्चा तो मैनूं बेगुनाह किया जाए तो वो झूठे ने तो उन्होंने पर्चा किया जाए जनाब। नाजरीन ये बिल्कुल आपने चाचा जी की बात सुनी। इनके ऊपर यके बाद जो दिख रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि पुलिस की ऐसी फुर्तियाँ हैं कि ये 468/23 मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 354, 506 उसके बाद 701/23 और 702/23 एक चोरी का और एक 506 और 186 का ये यके बाद दिख रहे 2 और FIR दर्ज हो जाती हैं। उसके बाद एक उससे पहले 590/23। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये 4 जो FIRs हैं ये इन्हें सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि ये अपने भाई के हक़ के लिए उसके इंसाफ के लिए जब जैसे ये आवाज़ उठाते हैं जो दूसरी पार्टी है वो पुलिस के साथ साजबाज होकर इनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाती हैं जिसका ये सबूत आपको कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ कि 4 FIR जो हैं ये इनके ऊपर यके बाद डिग्री कर दी गई हैं। मेरी पुलिस के उन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए और अगर इनके भाई को नाहक कत्ल किया गया है तो उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर तो उसे कत्ल किया गया है तो जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें बाइज़्ज़त छोड़ दिया जाए और इनकी भी तफ्तीश करते हुए इनके लिए कोई स्पेशल टीम बनाई जाए जो इनकी FIRs की इन्वेस्टिगेशन करके अगर ये झूठे हैं तो इनके ऊपर से FIR खारिज कर दी जाए। ये एक बहुत ही गरीब फैमिली है इसी और मेरी स्पेशली DPO कसूर साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर आप खुद नोटिस लेते हुए उनका कहना है कि हम DPO साहब के पास गए थे उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाएं, लेकिन जैसे ही हम लोग थाने आए हैं थाने वालों ने कोई भी किसी किस्म का कोई भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो DPO साहब से गुजारिश है कि इसका नोटिस लेते हुए इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह निगहबान।